क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 2019 से 20 के बीच में ब्लैक समर बुश फायर्स लगी थी। ब्लैक समर बुश फायर इवेंट जो हुआ था उसमें 17 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड मतलब नष्ट हुआ था और इसमें लगभग 3 बिलियन एनिमल्स मारे गए थे और डिस्प्लेस हुए थे। इतना बड़ा नुकसान हुआ था इन ब्लैक समर बुश फायर की वजह से, और ये हुआ भी इसीलिए था कि बहुत लंबे समय तक ड्रॉट कंडीशंस, सूखा, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स वाली कंडीशंस रही थी, तो उस वजह से ये इवेंट हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया में जो एल्गल ब्लूम वाली जो ये प्रॉब्लम चल रही है, तो साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का कहना ये है कि इससे होने वाला नुकसान भी लगभग उतना ही होने वाला है जितना कि 2019 से 20 के बीच में ब्लैक समर बुश फायर की वजह से हुआ था। वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं। और ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में एल्गल ब्लूम वाली जो ये प्रॉब्लम है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इसमें 15,000 से ज़्यादा एनिमल्स अभी तक मारे जा चुके हैं और 450 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जिसमें शामिल है, और 4,500 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ स्टेट्स वाटर इस पर प्रभाव पड़ा है। लगभग ये जो एरिया है वो रोड आइलैंड से भी ज़्यादा बड़ा एरिया है जिसको नुकसान हुआ है इन एल्गल ब्लूम्स के चलते। अब ये एल्गल ब्लूम्स हैं क्या? अब ये एल्गल ब्लूम्स हैं कि जो एल्गी है ना, एल्गी टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट कंटेंट के चलते जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो एक हद से ज़्यादा ग्रो कर जाती है ओशन वाटर में। अब जो वो एक हद से ज़्यादा ग्रो कर जाएगी तो वो एक लिमिट से ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी पानी में, और जो पानी में रहने वाले बाकी जीव जंतु हैं उनको सफोकेशन होगा और वो मर जाएंगे, और इस वजह से मारे भी जा रहे हैं एनिमल्स। तो एनिमल मतलब सी एनिमल्स पर, सी क्रिएचर्स पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है एल्गल ब्लूम्स का। और एल्गल ब्लूम बोला भी तभी जाता है इसको जब एल्गी एक हद से ज़्यादा ही बढ़ जाती है और बढ़ती ही रहती है, फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है एक बार अगर ब्लूम शुरू होता है तो। अब इसका कारण ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, कि जो 2022 में पहले तो काफ़ी बुरी फ्लडिंग आई थी मुरे रिवर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें तो उस फ्लडिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह आसपास के एरिया में, मतलब काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स सी वाटर में चले गए थे। एंड दूसरी बात उसकी ही अगली समर में क्या था कि ज़्यादा हीट वेव्स के चलते, जो ओशन करंट्स के चलते, हीट वेव्स के चलते, मतलब अगली ही समर में ओशन करंट्स के चलते जो कोल्ड वाटर अपवेलिंग हुई थी। ठीक है। तीसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है कि मरीन हीट वेव सितंबर 2024 से ये चल रही है, यानी कि जो ओशन का जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहा है लगभग, मतलब अप टू 2.5 डिग्री सेल्सियस मतलब ज़्यादा चल रहा है जितना एवरेज सी वाटर टेम्परेचर होना चाहिए उससे। और ये सितंबर 2024 से लगातार ये हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। अब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी मिल गई है एंड टेम्परेचर अच्छा खासा मिल गया है, तो एल्गी को ग्रो करने का मौका मिल गया है, और फिर एल्गल ब्लूम्स देखे जा रहे हैं जिसके चलते जानवर मर रहे हैं और नुकसान हो रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है पूरी एल्गल ब्लूम्स को लेकर, जो जानकारी मैंने आपको दी है, वो 11 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है, तो बायोडाइवर्सिटी काउंसिल जिसे कहते हैं, उसके द्वारा ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, स्टडी पब्लिश हुई है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको दी जा रही है। लोगों ने इन ब्लूम्स का जो कारण है ना उसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसीज बना डाली, और वो कॉन्स्पिरेसी ये थी कि चाइनीज़ वॉरशिप्स, डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स या क्लाउड सीडिंग, ये सब कारण उसमें शामिल कर दिए कि इन सब चीज़ों की वजह से ये हुआ है। अब उसमें जो एक एस्टोरीन इकोलॉजिस्ट हैं, फेद कॉलमन, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा ठीक से, फेद कॉलमन, ये एस्टोरीन इकोलॉजिस्ट हैं। इनका कहना ये है कि मतलब इनको जो सबसे बुरा काम लगता है वो यही है, मिथ बर्स्ट का, यानी कि मतलब ये मनगढ़ंत बातें लोग बना लेते हैं, फिर इनकी ये मनगढ़ंत बातों को काटने के लिए, इन्हें बताने के लिए कि देखो तुम मतलब जवाब देते रहो हैं, जबकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उसके सोल्यूशन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो लोग मतलब कुछ का हमारा कारण कुछ है और कुछ का हमारा कुछ कारण अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाए जा रहे हैं। ठीक है। अब एक और इवेंट है ग्रीस में, ग्रीस वाइल्ड फायर्स, और ये काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम ग्रीस में चल रही है, आग लगी हुई है ग्रीस में, और ये भी हीट वेव्स के चलते हुआ है, क्योंकि ग्रीस काफ़ी एरियाज़ में काफ़ी समय से हीट वेव कंडीशंस फेस कर रहा है। काफ़ी एरियाज़ में ग्रीस में जो टेम्परेचर है वो अब 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, कुछ एरियाज़ में तो 49 डिग्री सेल्सियस को तक भी जा चुका है, 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जा चुका है, और ये ग्रीस के एवरेज टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर है। तो अभी लास्ट मंथ ग्रीस में एक, जो ग्रीस का जो 5th बिगेस्ट आइलैंड है कियोस करके, उसमें लगभग 4,700 हेक्टेयर लैंड पूरा बर्बाद हुआ था इन्हीं फॉरेस्ट फायर के चलते, यानी कि 11,600 एकड़। और अभी जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो वाइल्ड फायर्स लगे थे क्रीट आइलैंड पे, उसकी वजह से 5,000 लोगों को इवैक्यूएट होना पड़ा था। और 2023 में वाइल्ड फायर इवेंट हुए थे ग्रीस में, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड फायर इवेंट्स थे, और इसमें 1,75,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड डिस्ट्रॉय हुआ था। और ये सब हो रहा है हीट वेव कंडीशंस के चलते लगातार, यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड हीट वेव्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स और ज़्यादा एग्जैजरेट होती हैं, एग्जैजरवेट होती हैं। अब अभी जो हाल ही में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, आपने शायद पढ़ा हो, एक 24 साल की स्टडी, मतलब ये स्टडी 24 साल तक चली है, और इस स्टडी में ये पाया गया है कि जो कोरल कवर है, लक्षद्वीप का कोरल कवर, उसमें 50% की
गिरावट आई है, यानी कि लक्षद्वीप का कोरल कवर 50% तक डिक्लाइन हो गया है। कौन से ईयर से? 1998 से अब तक, यानी कि पिछले 24 सालों में लगभग आधा कोरल कवर हमने खो दिया है लक्षद्वीप आइलैंड में। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब वही सेम रीज़न, सी टेम्परेचर राइज होने की वजह से। और वो सी टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, अब इतने सारे इवेंट्स हम देख रहे हैं और आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि अब दुनिया में तो और भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वॉर चल रहा है इसराइल में, इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चला था, और भी कई सारी सिचुएशंस हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर क्यों बात हो रही है अभी यहाँ पे? यही बताने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया वॉर लड़ने में बिजी है और यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, होने वाला है। वैज्ञानिक सीधा सीधा बता रहे हैं, सीधा सीधा वो आपको बोल रहे हैं कि देखो अभी ये सिचुएशन चल रही है और इसकी वजह से आगे चल के ये नुकसान आपको होने वाला है और इतना नुकसान होने वाला है कि आप फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। यानी कि कई केसेस में तो हम टिपिंग पॉइंट्स पे पहुंचे हैं। टिपिंग पॉइंट मतलब वो कि हम इतना नुकसान कर चुके हैं कि अब उसके आगे हमें और नुकसान करने की खुद से कोई ज़रूरत नहीं है, उसके आगे नुकसान अपने आप ही होता जाएगा। हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं, हमने उस हद तक सिचुएशन बिगाड़ दी है। लेकिन हमें समझना नहीं है, हम वॉर्स में बिजी हैं, हम अपनी फालतू की चीज़ों में बिजी हैं, जीवन के दुखड़ों को लेकर रो रहे हैं, रंगीन सपने सजा रहे हैं ज़िंदगी को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, और धरती में आग लगने को है और लग रही है। आपको पता है ना कि इस बार सबसे कम बारिश भारत के किन राज्यों में हुई है, या किस राज्य में हुई है? जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि है मेघालय। तो मेघालय ने इस बार सबसे कम रेनफॉल रिसीव किया है, यानी कि मेघालय की टोटल रेनफॉल में 58% का रिडक्शन आया है इस साल। और मेघालय वो राज्य है भारत का जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और उसी में 58% का रिडक्शन। और अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिस स्टडी में ये बताया गया है, और वो स्टडी है हिमाचल प्रदेश को लेकर। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो ये बारिश देखने को हमें मिल रही है, वो बारिश के पानी में कई सारे टॉक्सिक मेटल्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि कैडमियम। ठीक है, अब क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो टूरिज्म की वजह से व्हीकल्स का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने की वजह से ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं वो एयर में जाते हैं, एयर के साथ फिर वो ऊपर जाते हैं, हवा की ऊपरी सतह में जाते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर जब प्रेसिपिटेशन होता है तो वो पानी के साथ साथ वही जो मतलब टॉक्सिक मेटल्स हैं वो नीचे भी गिरते हैं। तो जो रेनफॉल देखने में बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, जो कभी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का कारण हुआ करती थी, वही रेनफॉल अब बच्चों में कैंसर फैलाने का और लोगों में कई सारी और बीमारियां फैलाने का कारण बन रही है हिमाचल की रेनफॉल। ये सब चल रहा है और हमें कोई होश नहीं है, हमें जानना नहीं है, ना हमें जागना है, ना हमें पढ़ना है। हमें नहीं देखना कि दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या देखना भी है तो देख कर अनजान बनना है और फिर सपने संजोते रहने हैं रंगीन रंगीन, कि जैसे आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, फैमिली प्लानिंग करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन इसका कोई होश नहीं है हमें कि हमारी ये सारी प्लानिंग सार्थक रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है।